प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग भी इस वैश्विक महामारी में सकुशल ही होंगे। ये अब तक के प्रकृति में सबसे भयावह महामारी के रूप में ये कोरोना वायरस जन्म लिया है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ व्यक्ति के रहने खाने पीने से लेकर के व्यक्ति की संस्कृति पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलने से भी डर रहे हैं। फिर भी बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है। आप लोगों को भी इस वैश्विक महामारी में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप भी घर पे होंगे, इलाहाबाद में होंगे या कहीं और पर रह करके निरंतर पढ़ाई में लगे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। निश्चित रूप से पढ़ाई से थोड़ी बहुत दूरियां बनी होंगी, तो बहुत परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। ये जीवन है। जीवन में जब तक संघर्ष नहीं होता है, तब तक जिंदगी जीने का मजा नहीं आता है। तो इससे आपको घबराने की बहुत जरूरत नहीं है। परेशानियां हैं, विपदाएं आती हैं, लेकिन उसका भी समाधान है, वो भी कुछ दिन के बाद छट जाएंगे। फिर भी इन्हीं सारी समस्याओं के बीच में निरंतर आपको भी अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना है। यह सोच करके बिल्कुल नहीं कि वैश्विक महामारी आ गई तो हम घर पे बैठकर आराम करें। नहीं, आपको भी लगातार अपने कार्य में लगे रहना है। एसआई की वैकेंसी घोषित हो गई है, कुछ दिन में वैकेंसी आ भी जाएंगी। इसके बाद बहुत सारी वैकेंसीज आपके पीछे लगी हुई हैं, तो आपको घर में हाथ पे हाथ रख करके बैठना नहीं है। अरे हमको बाहर निकलने के लिए मना है, घर में बैठने के लिए तो मना है नहीं। तो चाहे आप प्रयागराज की धरती में हो या अपने गृह जनपद में हो या कहीं और अन्य जगहों पर हो, निरंतर आपको अपना पढ़ाई का जो कार्य है इसको जारी रखना है। भाई बाहर निकलना नहीं है तो आपके पास और पर्याप्त समय है। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निरंतर आप प्रयासरत रहिए, और तब तक आपको नहीं रुकना है जब तक कि हमारा लक्ष्य हमें मिल नहीं जाता है। प्यारे बच्चों, अभी कुछ दिन पहले आईएएस का रिजल्ट आया है। उसमें हमने देखा बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत गरीबी झेल करके, बहुत परेशानियां झेल करके आए हैं। इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानियों के बाद भी आईएएस जैसे एग्जाम को क्रैक कर लिए हैं। तो फिर एसआई क्या चीज है? ऐसा हमें विश्वास है कि आपका अपना जो लक्ष्य है, चाहे वह एसआई का लक्ष्य है, चाहे एसएससी का लक्ष्य है, आपको पुलिस बनना है या पीसीएस की तैयारी करना है या बीओ की तैयारी में जो लगे होंगे, चंद दिनों के बाद उनका एग्जाम है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर आप ईमानदारी से अपने कार्य में लगे हुए हैं, सफलता निश्चित मिलेगी। अगर किसी कारण से जो आपका टारगेट है, पहले एग्जाम देने के बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, दूसरा एग्जाम देने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। संघर्ष आपको करते रहना है और निश्चित रूप से एक न एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चाहे वह आप देखेंगे, अभी हाल ही में लॉकडाउन के दौरान रामायण का प्रसारण हुआ हो या बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हुए हों। ईश्वर जिनकी सारी संपदाएं हैं, सब कुछ उनके पास है, वो भी विपत्तियों का सामना किए हैं। हम आप तो मानव हैं। इन विपत्तियों से हमें घबराना नहीं है, बल्कि और मजबूती के साथ हमको आगे बढ़ना है। और हमें थोड़ा सा कहते हुए दुख हो रहा है कि इस वैश्विक महामारी में काफी दिनों से हम सारे शिक्षक, आप सारे विद्यार्थियों से दूर रहें।
लेकिन प्रकृति जैसा चाहती है हमको मजबूर होकर वैसा ही करना पड़ता है। फिर भी जो समस्याएं हैं, कुछ दिन के बाद इस समस्याओं का समाधान होगा। संघर्ष निश्चित रूप से सबके लिए है और इन्हीं संघर्षों में आपको भी आगे बढ़ना है। अभी कुछ दिन, अगले हफ्ते से हो सकता है, कुछ दिन के बाद सारे शिक्षक लाइव क्लास आपकी लेंगे। आप उसका भी फायदा उठाइए। YouTube पे वीडियोज शिक्षकों के जा रहे हैं। किसी कारण से थोड़ा सा हम वीडियो भी नहीं बना पाए हैं, शीघ्र ही हो सकता है वीडियो आपके पास जाएगा। आप लोग लाइव क्लासेस या YouTube पे वीडियोज देखते रहिए। जो भी आपके पास मैटर मटेरियल हैं उनको इकट्ठा करके उनसे आप पढ़ते रहिए। टारगेट बना करके 10 घंटे थोड़ी सी पढ़ाई और बढ़ा दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन अगर लेना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। और अब आप लोग को इस बात का एहसास भी हो जाना चाहिए, इस वैश्विक महामारी में भी पता लग जाना चाहिए कि सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में बहुत अंतर है। जो भी बीटेक करके भी स्टूडेंट गया है, आज इस वैश्विक महामारी में उनकी सैलरी 40%, 50% हो गई है। काम करने के बावजूद भी 40% सैलरी मिल रही है। कंपनियां ये बताती हैं कि मेरे पास संसाधन का अभाव है, हम पेमेंट नहीं दे सकते हैं। इसलिए नौकरी की महत्ता और ज्यादा बढ़ गई है। इसके लिए जहां आप 8 घंटे पढ़ते थे, 2 घंटे और पढ़ा दीजिए। 10 से 12 घंटे आप पढ़ाई करिए, ताकि अतिशीघ्र आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आपके साथ अच्छा ही होगा, ईश्वर किसी का बुरा नहीं करता। जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो होता है वह भी अच्छा होगा। अभी एक आपको छोटी सी कहानी बताएं। एक बार एक महान राजा शिकार करने के लिए निकला। उसका जो मंत्री था, वो जो उसको सलाह देता था, हर बात पे उसको बोलता था जो भी हुआ अच्छा हुआ। तो राजा बात मानता भी था, सुनता भी था। ऐसे ही लगातार वो बोलता रहा। एक दिन अचानक राजा की तलवार गिर पड़ती है और उसके अंगूठे कट जाते हैं। बहुत तेज से उसमें से खून निकलने लगता है। मंत्री बोलता जो भी हुआ अच्छा हुआ। राजा क्रोधित होता है कि मेरा पैर कट गया और ये बदतमीज बोल रहा जो होता है अच्छा होता है। उसने तुरंत उसको जेल में डलवा दिया। फिर उसने बोला जो भी हुआ अच्छा हुआ। उसने सोचा तुमको मैं जेल में डाल रहा हूं, तुम बोल रहे हो जो हुआ अच्छा हुआ, अब कैसे अच्छा हुआ। फिर उसके कुछ दिनों के बाद राजा शिकार करने गया जंगल में। कुछ लोगों ने उसको पकड़ लिया, आदिवासी टाइप के लोग थे, और बोले कि आपको बलि देना है, भगवान को आपको बलि देना है, इसलिए आपको अपना जीवन त्यागना पड़ेगा। नला धुलाकर जैसे ही उसकी बलि चढ़ाने के लिए जाते हैं तो उसमें देखा कि उसका एक पैर का अंगूठा कटा हुआ था। दूसरे ने मना कर दिया, नहीं ये पूर्ण आदमी नहीं, इसलिए इसकी बलि नहीं दी जा सकती। उसको छोड़ दिया। राजा मुक्त होकर के घर पे आया। उसने उसको मंत्री को तुरंत जेल से निकलवाया। पूछा, खुश हुआ उसने, ऐसे बोला जो हुआ अच्छा हुआ। बोला अब क्या अच्छा हुआ, तुम इतने दिन तक जेल में थे। कहा साहब अगर उस टाइम तक उस समय मैं ऐसा बोलता नहीं तो आप मुझको जेल में डालते नहीं, तो निश्चित रूप से शिकार करते समय मैं आपके साथ जाता। तो आपके तो पैर की उंगली कट गई, आप बच गए, लेकिन मैं पूरा रहता तो शायद मेरी जिंदगी न बचती और मैं काल के गाल में समा गया होता। तो ईश्वर जो कुछ भी करता है सब अच्छा ही करता है। इसलिए आपको बेटा बहुत परेशान होने की आप लोगों की जरूरत नहीं है। संघर्ष करते रहिए, ईश्वर कभी बुरा नहीं करेगा। निश्चित रूप से एक न एक दिन ऐसा आएगा जब उन सारे दुखों का परिणाम सुख के रूप में तब्दील होगा। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से विदा लेंगे। नमस्कार।